हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में फिर से बात करने वाली हूँ फर्स्ट वाइफ के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। पति चोरनी और मिस्टर जड़ का फसाद जो है। पति चोरनी जो है अभी हाथों में मेहंदी वगैरह लगा उगा के एकदम रेडी हो गई है। मतलब लाइव आई थी तो मैंने देखा, इंस्टाग्राम पे इसका लाइव था। और यहाँ पे फर्स्ट वाइफ का मैंने जब लाइव देखा ना तो वो काफी ज्यादा परेशान थी। परेशान होने के पीछे का रीजन है कि इसके ऊपर बहुत ही अभद्र और बहुत ही गंदा एलिगेशन लगाया गया है कि कपिल दीक्षित नाम का जो लड़का है फर्स्ट वाइफ का बॉयफ्रेंड है, उसी के साथ वो भागी थी। ठीक है, तभी जाकर ये मिस्टर फसाद जो है पति चोरनी के साथ उसने शादी रचाया। इस तरीके के उसके ऊपर जो है गंदा एलिगेशन लगाया जा रहा है। एक तरीके से कह लीजिए कि एक शादीशुदा औरत के ऊपर इतना गंदा और इतना भद्दा और इतना अश्लीलजनक एलिगेशन, सच में ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगी। देखिए, पहला नंबर तो यहाँ पे मैं क्लियर करने वाली हूँ क्योंकि फर्स्ट वाइफ बहुत ज्यादा कल के लाइव में जो है एंडिंग जब होने वाला था वहां पे वो जिसने जिक्र किया, भाई ऐसा कोई लड़का है, ऐसा कोई बंदा है जिसका जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मेरे सामने लाके प्रस्तुत कर दो, मुझे दिखा दो कि कौन है मेरा बॉयफ्रेंड। आज तक मैं खुद नहीं जान रही कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है। ठीक है, अगर मेरा बॉयफ्रेंड रहता तो फिर मैं उसी के साथ रहती ना, फिर मैं दोबारा बच्चा क्यों पैदा करती? भाई कॉमन सी बात है। तो हाँ, ये जो फर्स्ट वाइफ ने बोला बिल्कुल एकदम लोगों को सोचने समझने के लिए मजबूर कर दिया कि बिल्कुल जो लोग इतना गंदा, इतना भद्दा और इतना नीच किस्म के गिरा हुआ जो एलिगेशन लगा रहे हैं, इनकी मानसिकता देख लीजिए कि कितना नीचे लेवल तक की गिरी हुई इनकी मानसिकता है, कितना नीचे लेवल तक। अगर वो उसने बोला कि मैं लीगल एक्शन नहीं ले सकती हूँ, जब वो जिस चीज के लिए मुझे मांग थी, जिस चीज के लिए मैं लीगल एक्शन लेने वाली थी, वो सारी चीजें बिना केस किए, बिना कोई लीगल एक्शन लिए अगर मुझे खुशी खुशी मिल रही है तो मैं क्यों फिर उस बंदे को परेशान करूं? मुझे नहीं लेना है। जब मैं किसी से हेल्प मांगी थी उस टाइम का सिचुएशन कुछ और था और अब कुछ और है, तो मैं फिर क्यों लीगल एक्शन में लूं? भाई जब मुझे खुशी खुशी सारी चीजें दे रहा है तो क्यों मैं लूं? तो बिल्कुल सही है, हर बंदे को मौका मिलना चाहिए। और अगर ये फर्स्ट वाइफ ने फिर से मौका दिया है तो फिर अगर विदाउट लीगल एक्शन का ही सब कुछ मिल रहा है तो क्यों परेशान करना? यहाँ पे एक मैं बात बोलना चाहूंगी कि अगर सोचने वाली बात है, अगर फर्स्ट वाइफ का अगर सच में बॉयफ्रेंड होता और वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी और उसका पति जो है दूसरी शादी कर लिया था, फिर वो तो बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती ना। सोचने वाली बात है। मिस्टर फसाद के पास ना अपना ऐसा कोई बैंक बैलेंस है, ना इसके पास इतना कुछ प्रॉपर्टी है, ना कुछ, मतलब वो हर तरीके से वो कंगाल है। ठीक है, बोलता है कि मैं 2 लाख रुपए के महीना कमाता हूँ, वैसे उसने प्रूफ दिखाया था कि 2 लाख रुपए का महीना कमाता हूँ, मगर पहले नहीं कमाता था। जब वो शादी करी थी फर्स्ट वाइफ, उस टाइम वो नहीं कमाता था। ठीक है, वो माँ बाप के कमाई के ऊपर वो आदमी खुद पल रहा था। तो उस टाइम वो औरत जो है इस आदमी को चुना था, जिस टाइम कुछ भी नहीं था इस मिस्टर फसाद के पास। फिर मिस्टर फसाद दूसरी शादी कर ली, फिर फर्स्ट वाइफ वो भाग गई दूसरे लड़के के साथ। तो भाई अगर वो दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी तो वो दूसरे लड़के के साथ ही भागती, फिर यहाँ पे आके मिस्टर फसाद के साथ वो दूसरा बच्चा नहीं पैदा करती। और मिस्टर फसाद के पास ऐसा कुछ जमा हुआ प्रॉपर्टी नहीं है, ना खानदानी ना बपौती, ऐसा कुछ भी नहीं प्रॉपर्टी है कि लालच में आके फर्स्ट वाइफ जो है फिर से मिस्टर फसाद के घर में आके फिर से बसकीता ले लिया। किस लोभ में, किस लोभ में? सोचने वाली बात है। ऐसा कौन सा लोभ था जो अगर फर्स्ट वाइफ ने कोई बॉयफ्रेंड के साथ अगर भाग गई थी, फिर किस लोभ से मिस्टर फसाद के घर में फिर टिकी हुई है 15 साल से?
सोचने वाली बात है। तो जो इतने गिरे हुए मानसिकता के लोग हैं, इतने गंदे और इतना चरित्र हनन करने वाला एक शादीशुदा औरत के ऊपर, एक 2 बच्चों की माँ के ऊपर इतना अश्लील और इतना अभद्र तरीके से जो टिप्पणियाँ करते हैं, इतना गंदे तरीके से जो कमेंट बॉक्स में जो अपने हाथों से जो शब्द लिखते हैं मुँह से बोलकर, शर्म नहीं आ रही? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। आप सबके अंदर ना इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। किस लोभ से? ये तो बता दो, क्या लोभ था मिस्टर फसाद के पास? ऐसा कौन सा बपौती जायदाद थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी जो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर मिस्टर फसाद के पास आ गई? हाँ, जब फर्स्ट वाइफ जानी कि वो शादी कर लिया और ऑलरेडी फर्स्ट वाइफ का बॉयफ्रेंड था, तो वो बॉयफ्रेंड के साथ ही खुश रहती ना। हाँ, तो शर्म नाम चीज बिल्कुल नहीं है आप सबके अंदर, जो इस तरीके से गंदा और अभद्र तरीके से इसके ऊपर गंदा एलिगेशन लगा रहे हो। ये सीधी है और वो अगर चुप है ना तो उसकी मजबूरी है। इसका मजबूरी का ये नहीं कि आप कुछ भी इसके ऊपर, आप कोई भी बेहुदगी, कोई भी अश्लीलता, कोई भी नीचा लेवल तक का इसके ऊपर एलिगेशन लगा दोगे। इंसानियत खत्म हो चुकी है क्या? क्या किस लोभ से मिस्टर फसाद के पास आई है? ये तो जवाब दो। अगर बात करनी है तो विद प्रूफ बात करो, हवाबाजी में बात मत करो। मैं तो जिस टॉपिक पे बात करती हूँ ना, मैं प्रूफ कर देती हूँ उस चीज को। आज तक बताओ क्या ऐसा मैंने बोला है वो चीज प्रूफ मैंने नहीं किया है? बताओ। तो अगर फर्स्ट वाइफ के ऊपर इतना गंदा और इतना अभद्र तरीके से इसकी इमेज को डाउन करने की, इसके चरित्र के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की जा रही है, आप सब ना इंसान कहलाने का लायक नहीं हो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अगर वो इसके बॉयफ्रेंड होता तो वो बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहती। मिस्टर फसाद से तो मुझे लग रहा है लाखों गुना वो लड़का ठीक रहता, वो आदमी ठीक रहता जो जिसके साथ सेकंड फर्स्ट वाली जो है बॉयफ्रेंड बनाया, अगर रियलिटी ये था तो। मगर जिसका नामो निशान नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं, जिसका पहचान नहीं, जो है ही नहीं, उसका नाम ये मतलब एक माँ के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसी लेडीज के ऊपर लगाया जा रहा है इतना गंदा, इतना अभद्र तरीके का एलिगेशन, जो ऑलरेडी उसका आदमी जो है चरित्रहीन है। उसका आदमी ऑलरेडी ये रंडापन का चीजें कर रहा है। सब कुछ जानते बूझते कि मेरी ये पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, फिर भी इसने अय्यास किया। ये हबसी आदमी इस नीच आदमी के ऊपर क्यों नहीं इसका चरित्र के ऊपर गंदा गंदा एलिगेशन लगा रहे हो? हाँ, ये आदमी तो खुद बोल रहा था एक लाइव में कि मैं एक घट का पानी नहीं पिया हूं, घाट घाट का मैं पानी पिया हूं। फिर घाट घाट का टॉपिक क्यों नहीं उठाया? जो कपिल नाम का लड़के का, बंदे का फर्स्ट वाइफ के साथ नाम जोड़ रहा है, इस चरित्रहीन आदमी का क्यों, ये चरित्रहीन आदमी खुद घाट घाट का पानी पी चुका है। हैं? तो इस चरित्रहीन आदमी, इस नीच आदमी के पास ऐसा क्या था कि वो अपना बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया? अगर वो सच में बॉयफ्रेंड बना लेती ना, तो जो इतना दुख झेल रही है ना, वो नहीं झेलती। जो पति के प्यार के लिए वो तरस रही है ना, वो नहीं तरसती। जो उसके बच्चे जो है बाप होते हुए बाप के प्यार के लिए एक एक हफ्ते का वेट करते हैं ना, वो नहीं वेट करता। और दूसरा बच्चा पैदा करने का तो कहीं दूर दूर नामो निशान नहीं रहता। फिर उसने दूसरा बच्चा क्यों पैदा किया? हाँ? जब इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था तो दूसरा बच्चा क्यों पैदा किया? किस लोभ में, बॉयफ्रेंड होते हुए किस लोभ में मिस्टर फसाद के पास आके वो ये रह रही है? किस लोभ में? फिर भी ये औरत अगर मुंह पे, जबान पे ताला लगा के बैठी है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी कोई भी मुंह उठाकर आए और इसके चरित्र के ऊपर उंगली उठा दे। ऑलरेडी इतना कुछ सह रही है और सहना इसकी मजबूरी है, क्योंकि उसका एक माँ जो है, माँ एक विडो औरत है, उसके पास जो है ना आदमियों का सहारा नहीं है। और घर में एक मर्द होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना ज्यादा जरूरी है। मुझे किसी ने बोला कि मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट वाइफ की जो बहन है वो शादीशुदा है। फिर मैंने बोला कि एक अनमेरिड बहन भी है, उसका भी जिम्मेदारी फर्स्ट वाइफ को उठाना है। बेटी जवान हो रही है, 14 साल की हो चुकी है बेटी, 15 साल की बेटी हो चुकी है, 2-3 साल बाद वो शादी करने लायक हो जाएगी। एक विडो माँ है, उसका भी जिम्मेदारी निभाना है, बच्चे हैं और खुद का जिम्मेदारी है। तो ये सिचुएशन में फंसी हुई है
और घर में एक मर्द का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस औरत जाके पूछो जिसके घर में मर्द नहीं है। किसी ने बोला कि दीदी अभी फिलहाल ही फर्स्ट वाइफ की बहन का शादी हुआ है, तो मुझे नहीं पता क्या है सच्चाई नहीं है, फर्स्ट वाइफ की बहन का सच में शादी हो चुका है कि क्या, मैंने तो कभी नहीं देखा। और फर्स्ट वाइफ का मैंने वीडियो में, अगर फर्स्ट वाइफ की बहन का मैंने कभी कभी अगर वीडियो भी देखा, शॉर्ट वीडियो में मैंने देखा, तो वो सिंगल टाइप लग रही थी, कहीं से सिंदूर बिंदी कहीं पे कुछ नहीं लगा रखी थी। तो मुझे इतना एग्जैक्ट रियलिटी नहीं पता कि वो शादीशुदा है कि क्या है, मगर आप सब कंफर्म जरूर करना कमेंट बॉक्स में कि क्या फर्स्ट वाइफ की जो बहन है, जिसको हम कभी कभी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखते हैं, क्या वो शादीशुदा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो फर्स्ट वाइफ के ऊपर, चरित्र के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं ना, वो 10 जगह 10 घाट की पानी खुद पी के आए हैं। ठीक है, यही रियलिटी। फर्स्ट वाइफ पवित्र थी, एक आदमी के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। जो आदमी उसको भाव भी नहीं देता, उस आदमी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने बच्चे के लिए। और ऐसी औरत के ऊपर आप इतना घिनौना और इतना नीचा लेवल तक की सोच रखते हो, शर्म आना चाहिए। एक बार जरूर सोचिएगा। फर्स्ट वाइफ जो है अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर फिर से मिस्टर फसाद के पास आई और एक बच्चा पैदा किया। क्या था ऐसा, कौन सा इसके बपौती और ऐसा कौन सा जमींदार इंसान था कि इसके पास प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ स्ट्रांग था? किस लालच में आके? सोचने वाली बात है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।